तो दोस्तों लोग हमें बोल रहे हैं कि भाग करके शादी किया है यार। हेलो दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? अभी प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए ना प्लीज। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दोस्तों से बात ही करना जरूरी है। ओके। सो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं। बहुत दिन से और वीडियोस हम लोग अपलोड नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन नहीं, यानी 2-4 दिन से। अभी बहुत ज़्यादा बिजी भी थे ना जी, देखो। हाँ जी, बहुत। और किस टॉपिक से बात करें ऐसा अभी समझ नहीं आता है। लेकिन एक कमेंट था दोस्तों कि एक बहन हम लोग को बोली कि मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हम दोनों पति पत्नी भाग करके शादी किए हैं। मैं कमेंट पेस्ट कर दिया हूँ, देख लीजिएगा ये वाला। मतलब उनका कहना ये है कि जैसे कि हम लोग बाइबल के बारे में कुछ कुछ बातें बताते हैं लोगों को इंस्टाग्राम में, तो उनका कहने का मतलब है कि हालेलुया वाला लोग जहाँ पर देखो वहाँ पर पास्टर बनते फिरते हैं, प्रचारक बनते फिरते हैं। यीशु मसीह ने तो ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ उनको जा कर के सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोलूँगा। उन्होंने बोला जाओ और इस दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, राइट? इस तरह का बात है उन्होंने बोला है। तो उस बहन का सवाल यही है कि हम लोग वचन प्रचार करते हैं, वचन छोटे छोटे टिप्स बताते हैं बाइबल के बारे में, कैसे हमें चलना है। तो उस बात को वो ले करके बोल रही थी कि हालेलुया, इवन हालेलुया शब्द बाइबल में लिखा हुआ है और उस हालेलुया शब्द को ले करके वो बोल रही है, मतलब पक्षपात वाला। हम जैसे कि हम सभी लोग, अगर कोई भी लोग हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो वो हालेलुया वाला है, मतलब पक्षपात वाला। आपको पता है ना, इस दुनिया में बहुत टाइप के क्रिश्चियन मतलब प्रभु के लोग हैं, जो कि कोई मरियम पर भरोसा करने वाले हैं, कोई सिर्फ यीशु पर भरोसा करने वाले हैं, कोई सिर्फ पवित्र आत्मा में भरोसा करने वाले हैं। तो उनका कहना यही था कि आप तो हालेलुया वाला है, जहाँ देखें वहाँ पर हालेलुया वाले लोग पास्टर बनते फिरते हैं, इस तरह के उन्होंने बोला। और इवन ये बोला उन्होंने कि पहले तो खुद को देखो, तब दूसरों को आप सुसमाचार प्रचार करना। मतलब दोस्तों कि हम लोगों को वो बोल रही है कि खुद तो भाग कर के शादी किए हैं दोनों लोग, और दूसरों को ज्ञान देते हैं कि अच्छे से शादी करना चाहिए, लव मैरिज नहीं करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए, इस तरह की बातें हम लोग बोलते हैं। तो उसी को वो बोल रही है कि पहले खुद को झांक करके तो देखो, फिर दूसरों को शादी करने के लिए बताना किस तरह से शादी करना। तो मैं बताना चाहता हूँ उस बहन को, बहन सिस्टर जो कोई भी हो आप, हम दोनों एक्चुअली भाग की शादी नहीं की। मैं बारात ले जा करके लाया हूँ का जी। मैं बारात ले गया हूँ और सामाजिक तौर पे पास्टर लोग, पुरोहित लोग, जितने भी लोग थे वे सभी लोग हमारे शादी में आए। और पास्टर ने इनके फैमिली ने इनका हाथ मेरे हाथ में इस तरह से थमा दिया, ऐसे इस तरह से थमा दिया है। मैं कोई भगाया नहीं हूँ। इवन हम लोग एक दूसरे को जानते भी तक भी नहीं थे ना बेटू। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अरेंज मैरिज होता है, फिर भी मैं क्या होता है कि पहला साल में क्या होगा कि देखने जाएंगे लड़की को, इस तरह से होता है ना। हाँ, पहला साल में लड़की को देखने जाते हैं, फिर दूसरा साल में एंगेजमेंट होगा, तीसरा साल में फिर शादी होगा। लेकिन हमारा साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारा बात चला ना जी, जब बात चला तो 1 वीक के अंदर इतना दूर डिस्टेंस था, 650 किलोमीटर मेरा ससुराल है, 650 किलोमीटर दूर। एक सप्ताह बाद मतलब इधर उधर हुआ, फिर एक सप्ताह के बाद ही हम लोग, मतलब आप लोग बुलाए थे ना, मतलब लड़का लड़की को मिला देते हैं, एक बार दिखा देते हैं, इस तरह की बात हुआ। एक बार दिखा देते हैं, पसंद ये लोग करता है कि नहीं करता है, इस तरह से। तो लड़का लड़की को हम लोग 1 सप्ताह नहीं 2 सप्ताह के बाद ये मेरे को देखने आए थे। हाँ, 2 सप्ताह बाद गोरखपुर में आए। बात ही चला, मतलब उसके बाद 2 सप्ताह के बाद हम लोग बुलाए थे, राइट जी? हाँ हाँ, 2 सप्ताह के बाद बुलाए। तो हमारे फैमिली लोग मेरे को और हम लोग कुछ लोगों को, मतलब को लेके, हाँ, अपने कुछ जो होते हैं ना सामुदायिक रूप से, यानी कि पंच जिसको बोलते हैं, 2 3 4 5 लोगों को हम लोग एक स्कॉर्पियो बाहर करके फर्स्ट टाइम गए थे का जी। तब मैं आपसे मिला वहाँ पे, फिर हमारे घर, इनके घर वाले, हमारे घर वाले दोनों बातें किए बैठ करके। फिर क्या होता है कि उसके बाद 1 मंथ के अंदर तुरंत क्या होता है, इंगेजमेंट के लिए डेट रखा था है ना। तो 1 मंथ के बाद तुरंत इंगेजमेंट के लिए डेट रखा था है। तो फिर इंगेजमेंट हो जाने के बाद फिर जी 2 मंथ के बाद ना, हाँ, 2 मंथ के बाद तुरंत हमारा शादी होता है। मतलब 4-5 मंथ के अंदर हाँ, हमारा एंगेजमेंट, हाँ, और दिखैया और शादी सब हो गया। 4-5 मंथ के अंदर ही हो गया है। और आप दीदी बोल रहे हैं कि हम लोग भाग के शादी किए हैं।
आप लोगों को एल्बम दिखाया जाएगा, वीडियो भी मैं छोड़ूंगा। वीडियो हमारे शादी का, रिसेप्शन का, हर एक चीज़ का वीडियो शूट हुआ है, तो आप लोगों को दिखाया जाएगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बाहर की शादी किए हैं, तो जब तक आप लोग हमारे बारे में जान नहीं लेते हैं अच्छी तरह से, तब तक आप लोग नेगेटिव कमेंट करना बंद करें। हाँ, नेगेटिव कमेंट करना बंद कर सकते हैं। अब वहाँ देख आपके पास भी वो सकते- अधिकार नहीं है कि आप हमारे बारे में कुछ उस तरह से बातें बोल सकते हैं। जब आप हमारे फॉलोअर्स जो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हमारा शादी किस तरह से हुआ है। Yes. उनको हर एक एक्टिविटी मैंने बताया है, हर एक न्यूज उनको मैंने दिया है। वो भी शादी से पहले हमारा जो भी एंगेजमेंट वगैरह होने वाला था, हर एक चीज मैंने बताया है उनको। तो दीदी मुझे लगता है कि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, या फिर सब्सक्राइबर नहीं भी होंगे तो कोई भी बात नहीं। आपने हमारा वीडियो देखा, कमेंट किया, नेगेटिव कमेंट किया, उतना ही से मैं खुश हूँ कि मुझे ये बताने का मौका तो कम से कम मिल गया ना, कि जो लोग नहीं जानते थे हमारे बारे में, वही लोग जान जाए हमारे बारे में, उनको मालूम पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से बातें होता है। लेकिन रही बात प्रभु का बात को बताने के लिए, प्रभु की बात को शेयर करने के लिए उम्र मायने नहीं रखता दोस्तों। जो आपने बोला कि जहाँ देखो वहाँ हालेलुया लोग पास्टर बनते फिरते हैं, परमेश्वर का बात को हर एक जन को बताना अनिवार्य है। अदरवाइज हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमारा ये शारीरिक हड्डी, शारीरिक मांस इस पृथ्वी में मर जाएगा, हमारा आत्मा ऊपर जाएगा, तो हम से प्रभु यीशु मसीह लेखा लेंगे। आपने कितना आत्मा को बचाया। प्रभु यीशु मसीह ने सबको बोला है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कोई स्पेशल व्यक्ति को नहीं बोला है। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे सभी लोग सुसमाचार सुनाना चाहिए उनको, क्योंकि परमेश्वर आपसे लेखा लेंगे कि आप मेरे बारे में जाने, आपने कितने भटके आत्माओं को सुसमाचार सुना करके उनको बचाया है आपने, वे जरूर ये लेखा लेंगे। और मैं आपके कहने से मैं डगमगाऊंगा नहीं। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है बताने के लिए, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है सुसमाचार सुनाने के लिए, समझ रहे दीदी। इसीलिए मैं सुसमाचार बताता हूँ, छोटे छोटे बातों को मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शेयर करने का प्रयास करता हूँ। बट कोई बात नहीं, कम से कम आपने हमारे बारे में बुराई तक ही तो किया ना। अच्छा लगा, मुझे सुन करके अच्छा लगा, और ये इस चीज़ का मैं आपको बताया हूँ, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं भी समझेंगे तो आप इसमें भी बैड कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देने का प्रयास करूँगा। और जितने भी भाई बहन आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, उसको विश्वास करते हैं, आप लोगों भी सुसमाचार सुनाइए। आपके करीबी जो लोग नहीं जानते उनको बताइए, उनको चर्च लाइए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एक लौटा पुत्र हमारे पापों के लिए दे दिया। तो समझ सकते हैं, परमेश्वर ने एक लौटा अपना पुत्र को हमारे लिए दे सकते हैं, तो हमें इतना तो फर्ज बनता है ना लोगों तक पहुंचाने के लिए, परमेश्वर का बात को, यीशु मसीह का सुसमाचार को पहुंचाने के लिए इतना भी तो हमारे पास हक है ना। तो ये बात को हमने भूलना नहीं चाहिए, इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए, और यीशु मसीह का प्रचार हमें निरंतर करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।